हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर ईयरली बेस पे अगर आप देखेंगे तो नंबर बेहतर देखने को मिलेंगे। आरपू भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसके अलावा रेवेन्यू में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिक्कत अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत देखने को मिली है। इसके अलावा कस्टमर बेस, इन सब के बारे में हम डिटेल में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके रेवेन्यू के साथ। तो रेवेन्यू अगर आप कंसोल बेस पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू जो है वो 18% बढ़ता हुआ आएगा ईयरली बेसिस पे। 49,462 करोड़ का रेवेन्यू हमें लेटेस्ट में देखने को मिल रहा है। यही रेवेन्यू एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 41,860 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। यानी रेवेन्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं तो बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है वाई ऑन वाई बेस पे। तो यहाँ पर नंबर अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी के फेवर में नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फिर नेट प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देख रहे हैं तो वाई ऑन वाई बेस पे 40% इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ आया है। एक साल पहले का अगर प्रॉफिट आप देख रहे हैं तो वहाँ से देखेंगे 4,255 करोड़ का प्रॉफिट था और वहाँ से ये प्रॉफिट का नंबर आपको लगभग 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि 5,947 करोड़। अब प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली बेस पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी ईयरली बेस पे नंबर अगर आप कंपेयर करेंगे रेवेन्यू का या फिर प्रॉफिट का तो दोनों ही नंबर्स आपको कंपनी के फेवर में देखने को मिलेंगे। लेकिन दिक्कत की अगर बात करते हैं तो दिक्कत आई है क्यू ऑन क्यू बेस पे। अब वो दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले इनके हम कस्टमर बेस की बात करते हैं या फिर पहले हम दिक्कत की बात कर लेते हैं। देखिए, दिक्कत में अगर आप इनका रेवेन्यू के अलावा प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो यहां पर एक भारी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पे, क्योंकि पिछली तिमाही में आप इनका प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो 11,021 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था और वहां से ये प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये मात्र 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। यानी लगभग 46% के आसपास इनका प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेस पे कम होता हुआ नजर आया है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमें ये देखने को मिली है। ये एक पैरामीटर जो है वो नेगेटिव साइड में हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के लिए। इसके अलावा रेवेन्यू आप देखेंगे तो ठीक ठाक रहा है और हर चीज़ ठीक ठाक रही है। अब चलते हैं इनके कस्टमर बेस की तरफ। तो कस्टमर बेस अगर आप देखेंगे तो इनका कस्टमर बेस जियो से ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो अगर आप बिजनेस देखेंगे तो इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी आपको इनका बिजनेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब कस्टमर बेस टोटल अगर आप देखेंगे तो 60 करोड़ 54 लाख के आसपास इनके पास टोटल कस्टमर हैं। अब कस्टमर क्यू ऑन क्यू बेस पे देख रहे हैं तो यहाँ पर 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है और कस्टमर में अगर आप ईयरली ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर 6.5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। तो कस्टमर बेस इनका बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। 3 महीने पहले इनके पास कस्टमर जो थे वो 59 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिले थे और इस बार आप देखेंगे 60 करोड़ 54 लाख जो है वो कस्टमर्स देखने को मिले हैं। तो कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेस पे 2.1% की। पहले 3 महीने पहले आरपू अगर देखेंगे तो यहाँ पर 250 रुपये यानी 245 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था और इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आरपू इनका 250 रुपये हमें देखने को मिल रहा है, जबकि एक साल पहले का आरपू आप देख रहे हैं तो 211 रुपये ही हमें देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से ईयरली बेस पे आरपू की ग्रोथ 18.5% से ऊपर हमें देखने को मिली है। तो आरपू ग्रोथ यहाँ पर बेहतर रही है और उसके अलावा क्यू ऑन क्यू बेस पे भी आरपू ग्रोथ जो है वो बेहतर हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं पिछले कुछ सालों का डेटा हम देखेंगे, यानी कि रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं या फिर कस्टमर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों का डेटा आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनके पास उस समय कस्टमर 51 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे, 51 करोड़ 84 लाख। फिर नंबर आता है FY24 का और वहाँ पर ये कस्टमर नंबर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा लगभग 56 करोड़ 19 लाख के आसपास। और फिर FY25 में आप जाएंगे तो 59 करोड़ हमें ये कस्टमर बेस देखने को मिल रहा। तो पिछले अगर 2-3 साल में कस्टमर बेस का अगर आप इनका देखेंगे तो वहाँ पर कंपनी की ग्रोथ बेहतर देखने को मिली है। चाहे आप नंबर ईयरली कस्टमर बेस का देखेंगे या फिर क्वार्टरली देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ हमें बेहतर देखने को मिली है। और अभी कस्टमर बेस आप देख ही रहे हैं कि लगभग 60 करोड़ 54 लाख के आसपास कस्टमर बेस इनका देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू अगर पिछले कुछ सालों का देखेंगे तो यहाँ पर भी नंबर आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू अगर हर साल पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंक्रीज फॉर्म में ही रेवेन्यू देखने को मिला है। तो कंपनी के और जो नंबर्स थे वो बेहतर आए देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे थोड़ा सा प्रॉफिट गिरावट हमें देखने को मिली है। बाकी कस्टमर बेस आप देखेंगे इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिला है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा रेवेन्यू भी यहाँ पर देखने को मिला है ठीक ठाक। और सबसे
सबसे बड़ी बात कि इनका आरपू भी ठीक ठाक हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो प्रॉफिट को अगर हम हटा देते हैं तो बाकी सभी नंबर कंपनी के फेवर में रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था भारती एयरटेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।